हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। उस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसमें? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर -64 अपॉन में दिया है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये किसके बराबर है? ये -2 के बराबर है। क्या करना है यहाँ से आपको? एक्स प्लस वाई आपको क्या दिया हुआ है? 3z। और यहाँ से किसकी वैल्यू पूछी है आपसे? जेड की वैल्यू पूछी है। तो जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? चलो निकालते हैं। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं। आप अगर आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं तो आप एक वेरिएबल को यहाँ जीरो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वेरिएबल कितने? तीन है, एक्स वाई और जेड। यहाँ वैल्यू निकालनी है जेड की। तो आप स्टार्टिंग में क्या करना? आप जेड को जीरो करना। लेकिन यहाँ जेड की वैल्यू पूछी है तो हम जेड को जीरो नहीं कर सकते। जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। क्या कर सकते हैं हम वाई को जीरो कर सकते हैं। वाई को जीरो करते हैं तो कीजिए, यहाँ से वाई जीरो किया तो ये हट गया आपका। यहाँ से एक्स वाई मल्टीप्लाई ये हट गया यहाँ से। और यहाँ वाई जीरो किया, ये जीरो हो गया आपका। अब क्या बचा यहाँ से? एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र -64। और यहाँ से माइनस जेड एक्स बराबर कितना हो गया? यहाँ -2x है। तो लिखो जो आपका बचा हुआ है, यहाँ से बचा है आपका एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र -64 अपॉन माइनस जेड एक्स बराबर कितना हो गया? -2 हो गया। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ये प्लस में हो जाएगा। तो ये जेड एक्स यहाँ से हटकर इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2z x हो जाएगा ये। उसके बाद क्या करना है? इसको हम इधर ला सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं हम। तो क्या हुआ यहाँ से? एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र -2z x बराबर कितना हो गया? 64। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। एक्स माइनस जेड का स्क्वायर क्या हुआ आपका? 64। एक्स माइनस जेड क्या हुआ यहाँ से आपका? एक्स माइनस जेड। ये हो गया आपका यहाँ से 8। जब इसको इधर करेंगे, स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। एक्स माइनस जेड आपका यहाँ से क्या आया? 8। एक्स माइनस जेड आपके पास 8 आ चुका है। यहाँ से एक और इक्वेशन दी है। यहाँ वाई हम पहले ही जीरो कर चुके हैं। एक्स बराबर क्या है आपका? एक्स बराबर क्या है? 3z। एक्स दिया है आपका 3z के इक्वल, ये दिया है आपको। तो यहाँ से हम x की वैल्यू रख देते हैं, z निकल आएगा। कितना है? 3z माइनस जेड। ये कितना हो गया? 8। यहाँ कितना बचा आपका? 2z बराबर किसके है? तो z कितना आया यहाँ से? 4, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आपको यहाँ आप जब अगर आपको तीन इक्वेशन है तो तीन वेरिएबल है, किसी को जीरो नहीं कर सकते। अगर एक इक्वेशन है तीन वेरिएबल है तो दो को जीरो कर सकते हैं। अगर तीन वेरिएबल हैं और आपकी दो इक्वेशन है तो एक को जीरो कर सकते हो, टाइप के क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4/10 प्लस 4/1000 माइनस 4/100 प्लस 4/10,000। यहाँ से आपको पता है सारे जो नीचे हैं वो किसके हैं? वो सभी आपके 100 के 10 के मल्टीपल हैं। तो आप क्या कर सकते हो? 10 के मल्टीपल हैं सभी। तो आप सबसे आसान तरीका क्या है आपके पास? आप इसको सभी को 10,000 बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कि अगर हमने इसको 10,000 बनाया तो यहाँ क्या करनी पड़ेगी? 1000 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 1000 से की तो यहाँ हो चुका है आपका, यहाँ भी 1000 से करनी पड़ेगी, यहाँ 4000 आपका। यहाँ आपका 1000 है, ये इसे 10,000 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस है बीच में तो ये प्लस, और ये कितना हो गया आपका? 40।
फिर आपका यहाँ 100 है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब -400। फिर आपका प्लस का साइन है, यहाँ से आप, ये 10,000 है ही है तो यहाँ क्या होगा 4। अब यहाँ नीचे क्या चल रहा है आपका 10,000, पहले इनको सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ से 4,000, ये 40 और ये 44, 4,044। आप कैसे लिख सकते हो -400 अपॉन क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या बचा आपका 3644, और नीचे क्या है अब आपके पास 10,000। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 10,000 जब हटेगा, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आंसर होगा आपका। और ये 10,000 यहाँ से हट जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया है आपके, ये ऑप्शन में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है 999 98 अपॉन 99 इंटू 99, इसकी वैल्यू क्या होगी। हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका एक और भी फॉर्मूला है, यहाँ एक का डिफरेंस है, इसमें से घटा दे 98, और ये आपका यहाँ 999 है तो ये इस टाइप से। लेकिन मेथड से इसका क्या होगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम, ये इस टाइप से लिख सकते हैं इसे हम, इसको लिख सकते हैं 999 प्लस 98 अपॉन 99 इंटू 99, इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसे। फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम, जब इसको ओपन करेंगे तो ये 99 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1, ये 1, और यहाँ से आपका माइनस, क्या लिख सकते हैं 1/99। तो भी तो बात वही है, जब हमने इसको ओपन किया या 99 आपका यहाँ आएगा और उसमें से एक जाएगा 98 अपॉन 99, वही बनेगा। इसको क्या इंटू 99, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1,000, ये इसको मैं यहाँ से 1,000 भी लिख सकता हूँ, ये आपका 1,000 हो गया। 99 की एक बार इसमें मल्टीप्लाई और एक बार इसमें मल्टीप्लाई, क्या बचा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 99,000। जब इसमें होगी तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचा कितना -1, तो कितना होगा आपका 98,999, जो आपके ऑप्शन 98,999, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब अपॉन 2.75 स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये दिया है आपको ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और नीचे क्या दिया है आपको, ये दिया है आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है आपको। ऊपर वाले को जब हम ओपन करते हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है ए माइनस बी, एक तो वही माइनस वाला फैक्टर होगा इसका, और एक क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होगा जब इसे हम ओपन करेंगे। और नीचे क्या बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही बचेगा आपका। यहाँ से ये आपका सीधा कट जाएगा, बचा क्या ओवरऑल आपका ए माइनस बी। ए क्या था आपका, ये ए था और ये बी, बस आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो कितना हुआ आपका 2.75
-2.25। तो आपका ओवरऑल क्या बचा? सॉरी, 0.50, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। या फिर 0.5 कुछ भी लिख सकते। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। इसमें क्या बताना है आपको? ये सभी आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताने। इसका मतलब चढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से आपको बताने हैं। तो कैसे बताओगे आप? आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है क्या इनका डिफरेंस बराबर है। यहाँ डिफरेंस एक का है 4-5, और यहाँ 7-8 एक का है, 6-7 एक का है, 5-6 एक का है। सभी में आपको पता है डिफरेंस एक बन रहा है। तो क्या हो सकता है आपका? तो यहाँ से आपका कुछ नहीं होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। तो क्या हुआ आपका 4/5। अब देखो, इसमें 4/5, इसमें और इसमें ये होंगे नहीं, और नहीं ये होगा आपका। बचे कौन से आपके? ये 4/5 के बाद आना चाहिए 5/6, उसके बाद 6/7, और उसके बाद 7/8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है आपको एक आयत का विकर्ण जिसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और उसकी भुजा कितनी है? भुजा व विकर्ण के बीच का कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा उसने। कैसे निकालेंगे? देखो, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आयत बना लेते हैं। ये आपका आयत हो चुका है, और यहाँ से एक है आपका विकर्ण। ये मैंने मान लिया, ये मान लिया आपका P, ये Q, ये R, और ये S। इसने बोला है किसी एक भुजा और किसके, किसी एक भुजा और विकर्ण के बीच जो उसका कोण है कितने का है? 30 डिग्री का है। तो कौन सा हो जाएगा? कोई सा भी एक कोण मैंने मान लिया ये 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 है आपका। ये कितना हो जाएगा? ये 30 है, तो ध्यान रखना ये भी क्या होगा? 30। क्योंकि ये पैरेलल लाइन होती हैं आपकी। क्यों? क्योंकि ये आपका 90 डिग्री बनाती हैं ये 30, तो ये भी 30 आपका। अब क्या कर सकते हैं? अब यहाँ से आयत का क्षेत्रफल पूछा उसने। अच्छा ये बताओ, अब ये आपको वो दी हुई है इक्वेशन, ये हो गया आपका L, और ये हो चुकी है आपकी B। अब यहाँ से L और B दी हुई है आपको, और ये आपका 30 है, और विकर्ण आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये बताओ मुझे, मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ यहाँ से PQS, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS प्लस एरिया ऑफ किसका ट्राइंगल? QSR। QSR बराबर किसका होगा? रेक्टेंगुलर के एरिया के, मतलब L/B के बराबर होगा आपका, L/B। ठीक है, यहाँ से आपको ये दिया हुआ है। मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ? इसका होता है 1/2 AB साइन थीटा। इसका मतलब 1/2 AB
ए बी आपका कौन सा होगा, एक ये और ये, मतलब दो साइड के बीच का एंगल है, तो वो साइड वाली वो होती है आपकी, साइड लेनी पड़ती है, एक तो ये और एक ये। तो कौन सी हो जाएंगी, ये क्या है आपकी, बी है आपकी। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/2, ए कितना हो गया आपका, बी आपका, और एक आपका 8, जो आपका क्या है, विकर्ण है, इंटू साइन थीटा कितना है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, प्लस इसका भी 1/2, ए बी, एक तो यही हो जाएगी आपकी, एक तो क्या हो जाएगी आपकी ये इसके, एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी आपकी, एक ये होगी एक ये होगी, तो क्या हो गया आपका यहाँ से 1/2, 1/2 ए बी कितना हो गया 8, 8, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1/2, ये कितना हो गया एल इंटू बी, यही होगा आपका, सॉरी बड़ी वाली साइड होगी ये, एक मिनट, ये आपकी ये होगी, एंगल आपका ये होगा ना ऊपर वाला, एंगल आपका ये होगा 30, ये 30 होगा और ये 30, तो बी की जगह, सॉरी बी की जगह एल होगा आपका, यहाँ बी की जगह एल होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये एल और ये एल कितना हो गया अब आपका, यहाँ से होगा कितना, ये यहाँ से कट जाएगा, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया आपका, ये और ये कट जाएगा आपका, यहाँ से ये कितना हुआ, ये 2, यहाँ से 2l प्लस 2l कितना हो गया आपका 4l, बराबर किसके हो गया, l इंटू बी के, यही होगा ना आपका, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये आपकी जो साइड है ना, बड़ी साइड के बीच का एंगल ये छोटा होगा आपका, तो यहाँ से l से l कट गया, b कितना आया आपका, b आया आपका 4, मतलब आपकी जो चौड़ाई है बी आपकी क्या आ चुकी है, यहाँ से ये आई है आपकी 4, ठीक है। अब इसमें क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये 8 है, ये 4 है, 64, 64 में से 16 गए तो कितना हो गया √48, √48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4√3, जो आपकी क्या आई है लंबाई, लंबाई कितनी है आपकी 4√3, और ये कितना है आपका 4, एरिया पूछा है, एरिया क्या होगा एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब एल आपके पास 4√3 है, और ये क्या है आपका 4, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी यूनिट दी है ना तो सेंटीमीटर, तो कौन सा है आपका ऑप्शन बी। ये यहाँ आपका 60 होगा, ये अगर 30 है तो ये 60 है, और ये क्योंकि ये 90 बनाते हैं आपके। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है आपको, किसी आयत की लंबाई और उसका जो परिमाप है वो कितना है 5:16 अनुपात में है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, इसका मतलब आपको ये आप यहाँ से सीधा भी सोच सकते हो, यहाँ ये क्या होगा जरूर, ये 2 × L + B, मतलब एक बार 2L मतलब यहाँ से ये सीधा कितना आ गया 2L, इसका सीधा 10 हो गया, बचा कितना है, तो आपकी ये भी डबल हुई होगी उसकी चौड़ाई भी, तो यहाँ से बी क्या है आपका 3, तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा 5:3, या फिर मेथड से आप कैसे जा सकते हो, मैंने इसको मान लिया 5x लंबाई को L, और उसको लंबाई को और उसका पेरीमीटर को मैंने मान लिया 5x और 16x, क्या होगा इसका, ये होगा आपका 16x किसके बराबर होगा
2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है आपका यहाँ से? एल है आपका, एल हो जाएगा यहाँ से 5 है यहाँ, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से 16x बराबर हो गया, 5x था, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10x और ये प्लस बी, यही होगा 2b, सॉरी। तो यहाँ से क्या बचा? ये 10 इधर आएगा, क्या क्या बचा? 2b बराबर हो गया इसके 6x के। तो b यहाँ से क्या आया? 3x। लंबाई आपके पास 5x है, चौड़ाई आपके पास 3x है। 5x और ये आपका 3x, x से x कट जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? 5:3, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से दिया है आपको 0.9, 0.9 बार प्लस 0.09 बार प्लस 0.09 बार। इसमें से पूछा है कौन सा सबसे बड़ी संख्या होगी, तो कौन सी होगी? चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? ये 0.9 ही रहेगा आपका। ये कितना है आपका? 9 बार। बार को हम सॉल्व कैसे करते हैं? 9 के ऊपर बार है, इसे क्या कर देंगे? जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, तो यहाँ से क्या हो गया? 1। इसका मतलब 9 बार की वैल्यू कितनी है? ये तो कितना हो गया आपका? ये तो 0.9 ही रहेगा, और ये कितना बन गया आपका? 1। इसके बाद 0.09, ये कितना है आपका? एक संख्या 9 के ऊपर बार है तो कितना है? 0.09 बार। इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 09, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उस संख्या को लेस कर देते हैं, तो ये 0 है। तो यहाँ से क्या बचा आपका? 9, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो उतने 0, 9 और ये 0। तो यहाँ से क्या बचा आपका? 1/10, मतलब 0.1। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई? 0.1 आपकी। और ये आपका, ये 9, 0.9 बार आपका। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.09 बार है इसके ऊपर बार। तो यहाँ से दो संख्याओं, ये पहले संख्या और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो डबल लाइन। यहाँ से क्या निकल के आया? 1/11। तो क्या निकल के आई यहाँ से? 0.9, 0.99 इस टाइप से आएगा आपका। तो बताओ यहाँ से इनमें से बड़ा कौन सा है? सबसे एक वाला होगा। कौन सा है? 0.9 बार, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसकी वैल्यू पूछिए। आपको कुछ नहीं करना होता, इसको प्राइम फैक्टराइज, को प्राइम नंबर में तोड़ लेना है। मतलब वो नंबर एक दूसरे से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए। अब जैसे यहाँ है, ये इस टाइप से इसमें भी टूटेगा, इसमें भी टूटेगा, और ये 5 × 4 इसमें भी टूटेगा। आपको को प्राइम नंबर लेने हैं, मतलब जिनका एच को प्राइम नंबर होते हैं, जिनका HCF एक होता है, मतलब एक दूसरे से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो ये तो डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये आपके नहीं होंगे। बचे कितने आपके? 5 और 4। ये को प्राइम है, इनका HCF एक होगा, ना ही ये एक दूसरे से डिवाइड होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से जो अगर प्लस का निशान है, साइन है, तो क्या हो जाएगा आपका?
ये आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो आपका 4 आंसर हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है आपको? एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो उसने एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से मैंने अभी जब ये सीरीज स्टार्ट की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? यहाँ आपके पास क्या है? दो इक्वेशन है आपके पास और वेरिएबल कितने हैं? 4। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी दो को जीरो कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से मैंने क्या, बी को जीरो कर दिया। बी को जीरो कर दिया तो क्या हो गया? हम वाई को भी, क्योंकि यहाँ एक्स ए के बराबर है और वाई बी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ से वाई को भी जीरो कर सकते हैं। तो क्या बचा आपका? एक्स बराबर ए। और यहाँ से क्या, अगर मैंने वाई को जीरो किया और बी को, तो ये कट गया यहाँ, और यहाँ से ये कट गया। तो ये क्या बचा? ए एक्स बराबर हो गया ए स्क्वेयर। ये कब सेटिस्फाई करेगा? जब एक्स की वैल्यू आप ए रखोगे। यहाँ से एक्स को भी मैंने जीरो माना था और वाई को भी मैंने जीरो माना था। मतलब एक्स वाई बराबर क्या हुआ पहले ही आपका? बी। वाई बराबर बी, इन दो ऑप्शन में, इनमें तो माइनस है, ठीक है। फिर क्या बचा आपका? अब एक्स और रखना है। एक्स की जगह मैं ए रखूंगा तभी आपका ए स्क्वेयर बनेगा। इसका मतलब क्या है? एक्स बराबर यहाँ से क्या है आपका? ए। एक्स आपका ए के बराबर है और वाई आपका बी के बराबर है, जो आपके ऑप्शन ए में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दी हुई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके मूल हैं समान है, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं? बराबर है। तो क्या पूछा है आपसे? के की वैल्यू पूछी है। यहाँ दिया हुआ है आपको 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से के की वैल्यू पूछी है। अगर आपके रूट्स हैं वो इक्वल हैं तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? b² माइनस 4ac बराबर किसके होता है आपका? 0 के बराबर होता है अगर उसके रूट बराबर है। तो यहाँ रखो b क्या है आपका? के, इसका मतलब k² माइनस 4। ए कितना है आपका? 2। और सी कितना है आपका? 3। बराबर किसके है? 0 के। तो क्या बना? 4 दूनी 8, 8 और 8 दिया 24। तो के स्क्वायर क्या आया यहाँ से? ये माइनस का 24 आया, इधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, ये 24। यहाँ से के स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? के किसके बराबर हो जाएगा? प्लस माइनस 2√6। प्लस माइनस क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम या तो प्लस का स्क्वायर करें या माइनस का स्क्वायर करें तो आपकी जो वैल्यू देगी वो 24 देगी। तो इसलिए हम इसका एक प्लस कंसीडर करके चलते हैं और एक माइनस। तो इसका आंसर क्या हुआ? प्लस माइनस 2√6, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया है
इसमें क्या दिया है आपको, ये दिया है आपको, यदि ए बी सी का औसत क्या है एम, आप औसत निकालो पहले ए बी सी की, क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 बराबर कितना है एम। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3m। ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका 3m, यही होगा ना। फिर क्या दिया है आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया है आपको 0। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू पूछी है, तो क्या होगी यहाँ से आपका, अगर ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वेयर कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये कितना बचा ये कितना हो जाएगा आपका 9m स्क्वेयर। इसकी भी हमको, इसका भी हमको स्क्वेयर करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab, या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 को कॉमन लेके यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होगा। किसके बराबर है ये, 9m स्क्वेयर के बराबर है। अब इसमें से क्या दिया है आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सारी चीज आपको किसके बराबर दी हुई है, ये सारी चीज आपको 0 के बराबर दी है। अगर यहाँ से हम 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा आपका 0। तो बचा क्या है यहाँ से आपका, यहाँ से बचा आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर हो गया 9m स्क्वेयर। यही आपसे पूछा था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर किसके है 9m स्क्वेयर। ये पूछा है इनका औसत, औसत क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा 3m स्क्वेयर, जो आपके ऑप्शन बी में दिया है। मतलब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इनकी एवरेज क्या है 3m स्क्वेयर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्या दिया हुआ उसमें -5 प्लस -8 प्लस -11, ये आपका जा रहा है -230 तक, 230 तक जा रहा है। तो इसकी वैल्यू पूछिए आपको, मतलब इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा। ये तो कंफर्म है कि जब हम इनको सभी को ऐड करेंगे सारी माइनस वैल्यू है तो माइनस वाला होगा, पहले तो ये कंफर्म है आपका, आपको सॉल्व भी नहीं करना था ये। पर बाकी चलो निकाल लेते हैं इसको। ये होंगे नहीं प्लस वाले क्योंकि सारी वैल्यू माइनस में है आपकी, तो माइनस ही जाएगी आपकी वैल्यू भी। सबसे पहले आपको निकालना है क्या, ए एन निकालना है, मतलब सॉरी एन निकालना है। ए एन तो आपको दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपको दी हुई है। यहाँ से हम एन और पता कर लेते हैं, हमारे पास ए है और एन है, मतलब एस एन बराबर क्या होता है आपका, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, मतलब लास्ट टर्म आपकी। तो यहाँ से ए है हमारे पास, एल है, तो क्या नहीं है बस एन नहीं है, एन हम निकाल लेते हैं। एन कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, मतलब -230 -5 डिवाइड करना है किससे, कॉमन डिफरेंस से। यहाँ से माइनस और ये -5, और ये कितना है आपको कॉमन डिफरेंस दिया है 5 3 8 3 11, मतलब आपका 3 दिया है आपका। प्लस क्या है आपका, प्लस क्या है 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, जब माइनस माइनस होंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका +5।
कितना हुआ यहाँ से आपका, ये हो जाएगा आपका 225, ये हो जाएगा आपका 225। सॉरी, ये भी तो आपका -3 आ रहा ना, ये -225 और ये -3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो ये प्लस में हो जाएगी वैल्यू। और ये कितना है आपका +1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना 75 + 1 कितना हुआ आपका, n आया आपका 76। मतलब 5 से और 230 के बीच में टोटल कितने नंबर है आपके, ये टोटल नंबर है आपके 76। इनका एडिशन पूछा है, तो कीजिए आप, n/2 कितना हो जाएगा 76, 76 डिवाइड बाई 2 आपका, और यहाँ से a कितना है आपका -5, और ये कितना है आपका l कितना है -230, मतलब -235। यही है ना आपका। जब हम यहाँ से इसे काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा 3 और ये 8, 38, 38 की, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8930 माइनस का, जो आपके ऑप्शन ए में है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है आपको, किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं आपको, जिनकी लंबाई PQR है। यदि P² + Q² + R² बराबर PQ + QR + PR है, तो आपको त्रिभुज बताना है वो किस टाइप का होगा। तो बताइए यहाँ से, यहाँ से क्या रख सकते हैं हम, यहाँ से कुछ भी रखेंगे हम तो क्या आएगा आपका, आपकी वैल्यू जब हम सेम रखेंगे तभी आपका P² + Q² + R² बराबर किसके होगा, PQ + QR + PR के बराबर होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 3 रखते हैं, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आपका 3 × 3 9, यहाँ 3 × 3 9, और यहाँ 3 × 3 9, यहाँ आपका क्या हो गया 27 बराबर 27। ये बना आपका, ये कब बना, ये बना जब आपने P = Q = R रखा, P = Q = R। आप यहाँ से अगर आप 2 भी रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 4 4 4 12, और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, और 2 और 2 4, 4 4 4 3 बार ऐड किए तो भी 12। तो मतलब यहाँ ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगी जब आपके P = Q = R होगा। तो यदि P = Q = R है तो वो त्रिभुज कौन सा है आपका, समबाहु त्रिभुज, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चन। अब अभी इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर सभी एग्ज़ाम्स की लेटेस्ट अपडेट आती है, और कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल होता है वो भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे।